हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड हो रहा है। तकरीबन एक छोटा सा वीडियो डाला था 4-5 मिनट का। बाकी होली से अब वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कई सारे रीज़न थे जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। एक रीज़न तो ये कि मेरी खुद की तबीयत नहीं ठीक थी। बच्चे सब वहाँ गांव में थे, मैं यहाँ अकेली थी। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि बच्चे अगर नहीं होते हैं तो ऐसा लगता है कोई काम ही नहीं, लेकिन जब होते हैं तो परेशान भी बहुत करते हैं, लेकिन ये है कि अच्छा लगता है। तो हम लोग कल वापस आए हैं गांव से। तो कल तो कोई काम किया नहीं क्योंकि ऑलरेडी घर इतना गंदा था। उसी को साफ़ सफाई करने में तकरीबन 12 साढ़े 12 बज गया। फिर दोपहर में खाना वगैरह खा के हम लोगों ने आराम किया था। तो आज मतलब संडे को हमने पूरा जो भी किया काम उसको रिकॉर्ड किया है और वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रूटीन। तो मॉर्निंग में मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी दाल डाल के, जो कि मेरी बिटिया की फेवरेट है और इस बार बेटे को भी अच्छी लगी। वैसे वो कम खाता है, लेकिन मेरी बिटिया को ये सब्ज़ी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। अभी तो खैर आम नहीं आ रहे हैं, वरना जब कच्चे आम आते हैं तो वो खटाई इसमें डाल के बनाते हैं तो थोड़ा और अच्छी लगती है। और इसके साथ ही आज लौकी का एक छोटी सी लौकी थी तो उसका रायता बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई थी, साथ ही साथ चाय भी बनाई थी। और फिर मैं नहाने चली गई थी। नहा कर आई थी तो फिर मैंने पराठे बनाए थे। बच्चे बोलते पराठे खाने, तो मैंने उनके लिए बनाया था और साथ में अपने लिए भी, क्योंकि सुबह सुबह रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं था किसी का भी। तो मैंने भी बनाए थे पराठे अपने लिए और बच्चों के लिए। दोनों को मैंने निकाल के दे दिया था और ये दोनों खा रहे थे, फ़ोन भी चला रहे थे। फिर मैंने डांटा तो इन लोगों ने फ़ोन तो रख दिया, लेकिन हरकतें वैसी रहती हैं। फिर मैंने भी चाय नाश्ता किया और उसके बाद फिर दोपहर के लिए जो कुछ भी बनाना था वो मैंने बना के रख दिया था। कपड़े वगैरह ज़्यादा धुलने के लिए थे नहीं, तो मशीन लगाई नहीं थी। जो अपने रेगुलर के यूज़ कपड़े थे वो सब हाथ से धुलकर ही फैला दिए थे। तो आज लगभग 8-10 दिन तो हो गए। आज मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी है, मतलब स्टार्ट किया है आज। और जब काफ़ी लंबा गैप हो जाता है उसके बाद शुरू करो तो बहुत दिक्कत होती है। तो बच्चों को पढ़ने के लिए दिया था, ये लोग तो अपनी ड्राइंग बना के रखे हैं। तो ये है मेरी बिटिया की ड्राइंग और ये बच्चे ने अपना पहला इंडेक्स जो होता है उसको डेकोरेट किया है। तो अब मैंने सोचा था कि मैंने जो टाइम टेबल बनाया था उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाई शुरू करूँगी, लेकिन इतने लंबे गैप के बाद स्टार्ट किया तो मतलब मैं तो नींद ही इतनी तेज़ आ रही थी कि मन कर रहा था सो जाएं, लेकिन किसी तरीके से कंप्लीट किया अपना। बस एक लगभग 34-35 मिनट मैंने पढ़ा था, तो उसमें लगभग एक टॉपिक जो बौद्ध धर्म था, एशियन हिस्ट्री का, उसको कंप्लीट किया था। उसको मैं 2 बार रीड कर पाई थी। चीज़ें भी याद नहीं करी, लेकिन हाँ उसको बहुत अच्छे तरीके से वर्ड टू वर्ड मैं प्रॉपर रीड कर पाई थी 2 बार। उसके बाद पूरा दिन फिर मैं नहीं पढ़ी हूँ कुछ भी, लिटरली बता रही हूँ। सोचा था एक क्लास कर लूँगी बट नहीं कर पाई, क्योंकि गर्मी एक तो होने लगी है और दूसरी बात अंदर से मन भी नहीं हो रहा था। पता नहीं कैसा अजीब सा लग रहा था। लेकिन अगर यही सोचते रहेंगे तो पता नहीं क्या होगा। अब जो भी होना था, जितना समय बर्बाद करना था बर्बाद कर लिया है। अब अपनी पूरी ताकत के साथ फिर से वापस शुरू करना है और अपना जो कुछ भी मिस हो गया है उन सब चीज़ों को रीस्टार्ट करना है। तो एशियन हिस्ट्री स्टार्ट करी है अभी, बौद्ध धर्म। हालांकि जो आरओ का एग्ज़ाम है उसमें एशियन हिस्ट्री का बहुत कम पोर्शन आता है, लेकिन हाँ फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा। बाई चांस अगर आ गया तो क्या करेंगे। ज़्यादातर उसमें मॉडर्न हिस्ट्री आता है और जो राष्ट्रीय आंदोलन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो मेरा मेन मकसद उसी एग्ज़ाम को लेकर के है, तो मैं उसी एग्ज़ाम के पर्पज़ से अपनी पढ़ाई शुरू कर रही हूँ। अभी मैंने हिंदी जो 60 मार्क्स की प्री में आती है उसको भी प्रिपेयर नहीं करूँगी। वो ऑलरेडी पढ़ी हुई है, चीज़ें काफ़ी हद तक आती हैं उसमें। वो मैं तब स्टार्ट करूँगी जब नोटिफिकेशन आएगा। अभी के लिए मैं सिर्फ मेंस का पोर्शन उठाऊँगी, मेंस की हिंदी प्रिपेयर करूँगी और जो हमारा जीएस का पूरा पोर्शन है उस पूरे पोर्शन को कंप्लीट करना है। अभी इतना टारगेट लिया है। और रेगुलर का मैं जैसे आज मैंने स्टार्ट किया है तो तकरीबन 30 से 35 मिनट का ही मैंने स्लॉट कंप्लीट किया है। कल से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं एटलीस्ट 2 से ढाई घंटा
ज़रूर पढ़ पाऊँ और क्लास अलग से लगभग 4 साढ़े 4 घंटे का टारगेट रहेगा। देखते हैं कितना कंप्लीट कर पाते हैं। अगर तबीयत साथ देती है तो ज़रूर कंप्लीट करेंगे, नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट एक घंटे की क्लास, और जो मेरा मॉडर्न हिस्ट्री है और एशियन हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी, इन तीनों चीज़ों को मुझे अच्छे से रिवाइज़ करना है। वैसे मैंने नोट्स बनाए थे पॉलिटी के भी, तो लेकिन पॉलिटी के नोट्स अगर हम बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा समय उसमें जा रहा है मेरा, इसलिए मैंने शॉर्ट नोट्स मंगाई थी पॉलिटी के लिए, शॉर्ट नोट्स एग्ज़ामपुर के। तो वो एज इट इज़ नोट्स मुझे मिल गए हैं क्लास नोट्स के, तो उसको भी मैं कल से देखती हूँ उसमें अगर ऐड कर पाती हूँ अपनी स्टडी में तो उसको करती हूँ। बाकी ऑलरेडी मेरे पास क्लास का पीडीएफ है, अगर कुछ लगता है नहीं आ रहा है टॉपिक तो मैं क्लास के पीडीएफ से और प्लस जो शॉर्ट नोट्स है उससे अपना टॉपिक कंप्लीट करूँगी। बट अब ज़्यादा समय मैं लिखने पे ना देने के बजाय अपने रिवीजन पर और उन्हीं शॉर्ट नोट्स को और शॉर्ट करने पर करने का पर्पस रहेगा मेरा। और हिंदी मेंस के लिए मैंने डिकोड एग्ज़ाम की मेंस की जो बुक है वो भी मैंने परचेज़ कर ली है। तो उसमें से मैं अभी जो मुहावरे, लोकोक्तियाँ और कंप्यूटर का जो बेसिक पोर्शन है उन चीज़ों को उठाऊंगी, और साथ ही साथ पत्र लेखन जो है उसको भी उठाऊंगी। और सैटरडे संडे कोशिश करूंगी कि मैं एक ऐसे का एक टॉपिक लिखूं, ताकि उससे राइटिंग प्रैक्टिस भी हो सके और मेरा मेंस का पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो सके। क्योंकि अगर अभी नहीं कंप्लीट करेंगे तो नोटिफिकेशन आने के बाद फिर मेंस तो पढ़ने का सवाल ही नहीं उठता, फिर तो बस प्री ही पढ़ना रहेगा। क्योंकि वही इतना हो जाएगा कि उसी का इतना बर्डन रहेगा कि पहले उसी को याद करें, फिर आगे चीज़ें रिकॉल मेंस की देखी जाएंगी। क्योंकि पहला तो टारगेट है कि प्री कंप्लीट किया जाए। और फ्रेंड्स मतलब ज़्यादा लंबा गैप हो जाता है तो सच में माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे मैं गांव गई थी, एक्चुअली मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे ससुर, तो उन्हीं की 13वीं थी, तो उसमें 3 से 4 दिन लगने थे। 3 दिन का तो काम ही था, तो हम लोग एक दिन पहले गए थे और एक दिन बाद में आए। तो ये 4-5 दिन इतने डिस्टर्बिंग थे, प्लस उससे एक हफ़्ता पहले बच्चे घर पे नहीं थे, तो सच में मेरे पूरे पूरे दिन बर्बाद जाते थे। तो मैं तो बड़ा शौक थे कि इतना समय मेरा बर्बाद कैसे हो गया, किसी काम में मन ही नहीं लगता था। तो खैर अब बच्चे आ गए हैं तो थोड़ा माइंड फ्रेश रहने लगा है। तो यहाँ फिर शाम के खाने की तैयारी कर ली थी मैंने, जो सेम रखी थी उनको तोड़ के रख लिया था। अब बच्चों के एग्ज़ाम तो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, तो इन लोगों के पास कुछ पढ़ने के लिए है नहीं, फिर भी मैंने सोचा था कि चलो इनको डिक्टेशन और टेबल्स उन सब की प्रैक्टिस तो मैं करवा ही सकती हूँ, कि टेबल्स याद कर लें और जो डिक्टेशन है वो भी कर लें। इसके अलावा देखते हैं अगर मैथ्स में कुछ इनके क्वेश्चंस हैं, कुछ टॉपिक हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी। एटलीस्ट 1-1.5 घंटा पढ़ने पर रहेंगे तो इनको ये रहेगा कि हाँ इनको पढ़ना भी है। और स्कूल मेरे ख्याल से 23 या 24 तारीख से खुल जाएंगे, न्यू सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, फिर तो सारी टेंशन ही ख़त्म, फिर तो जो पढ़ाया जाएगा वही पढ़ना रहेगा। अभी के लिए ये है कि इन लोगों को बस पढ़ना है, कि जो हैबिट है वो बनी रहे, इतना पढ़ना है। और फ्रेंड्स सैटरडे संडे यूपीएसआई का एग्ज़ाम था, जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया उन सब के लिए ऑल द बेस्ट। आई विश कि उन सब का, जिन्होंने बहुत लिटरली मेहनत करी, उन सब का सिलेक्शन हो, और बहुत खुशी होगी जब इसका रिज़ल्ट आएगा। चलिए देखते हैं कब आता है। फ़िलहाल तो एग्ज़ाम सुनने में तो आ रहा है ठीक ठाक हुआ है, बिना किसी करप्शन के हुआ है, मतलब कोई पेपर लीक नहीं, कुछ बवाल नहीं हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम जो है कंप्लीट हुआ है। आई विश कि ऐसे एग्ज़ाम सारे हुआ करें तो इतनी प्रॉब्लम ही ना हो किसी को। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से मैंने अपना आज का दिन बिताया, और अभी शाम के कपड़े फ़ोल्ड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं थे तो बच्चों को वही डिक्टेशन बोलते जा रहे हैं और कपड़े फ़ोल्ड करते जा रहे हैं। इसके बाद शाम का खाना बना लेंगे और देखते हैं अगर कुछ दिन में जो मैंने पढ़ा था उसको याद कर पाते हैं, रिवाइज़ करने का मन करता है तो रिवाइज़ करेंगे, अदरवाइज़ फिर नहीं करेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्सेंट्रेट, अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं बन रहा है तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं, दिखावा करने का कोई मतलब नहीं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे कल एक और नए खूबसूरत से वीडियो में। तब तक कि अपना और अपनी फैमिली सबका ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग। वैसे मेरा समय काफ़ी बर्बाद हो गया, अब नहीं करना है। तो मिलते हैं आपसे कल एक और नए खूबसूरत से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।